गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। आई होप आपने एडिटोरियल दोनों पढ़ लिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का क्रिपिंग। क्रिपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे आगे बढ़ना, या फिर हम बोल सकते हैं सरकना, धीरे धीरे सरकना, चुपचाप सावधानी से चलना ताकि नोटिस ना कर पाए कोई, उसे बोला गया है क्रीपिंग। क्रीपिंग के सिनोनिम्स है क्रॉलिंग, क्रॉल, लैगिंग, रेप्टाइल और डॉडलिंग। एंटोनिम्स है क्विक, ब्लिस्टरिंग, फास्ट और फ्लाइंग। एग्जाम्पल है द ट्रैफिक वॉज ओनली क्रीपिंग अलोंग। तो ट्रैफिक की बात की जा रही है किसी तरह की कि ट्रैफिक था धीरे धीरे आगे सरक रहा था, यातायात जो था। अगला हमारा शब्द है मॉस्क। ये तो कल भी परसों सैटरडे को हमने वर्ड ये डिस्कस किया था। मॉस्क का मतलब होता है जहाँ मोमडन्स नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को बोला जाता है मॉस्क, मतलब मस्जिद। सिनोनिम्स है इसके टेम्पल, श्राइन, मस्जिद और चर्च। एंटोनिम्स है इसके फर्टिलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल है दिस मॉस्क नीड्स अ न्यू इमाम। तो किसी मस्जिद में न्यू इमाम की ज़रूरत है, इस तरह की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है वेरी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। वेरी का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय सावधानी बरतना, चौकसी बरतना, सतर्कता बरतना, उसे बोला गया है वेरी। सिनोनिम्स है केयरफुल, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल, अलर्ट। एंटोनिम्स है केयरलेस, नाइव और हीडलेस। एग्जाम्पल है दे वर वेरी इन देयर मोमेंट्स। तो वो बात की जा रही है कि जो उनकी मूवमेंट्स थी, जो मूवमेंट्स वो कर रहे थे, वो बड़े ही सतर्कता सावधानी से अपनी मूवमेंट्स कर रहे थे, मतलब इस तरह से चल चल रहे थे या काम कोई कर रहे थे बड़ी ही सतर्कता से, सावधानी से। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है वृद्धि होना लगातार किसी चीज़ में, उसे बोला गया है इंक्रीमेंटल। सिनोनिम्स है ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, एडिटिव, एडिशनल, एक्यूमुलेटिव। एंटोनिम्स है डेक्रीमेंटल, एक्यूट, सडन और अब्रप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। लेक्चरर्स एंजॉय स्टेडी इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन सैलरी। तो जो लेक्चरर्स होते हैं वो धीरे धीरे उनकी सैलरी जो बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट में लगता रहता है, वृद्धि होती रहती है, तो वो इसका इंजॉय करते हैं, मतलब उनकी सैलरी बढ़ती ही रहती है। प्रत्येक कर्मचारी की बढ़ती है, वैसे लेक्चरर की ही नहीं। अगला हमारा शब्द है लेजिटमाइज्ड। लेजिटमाइज्ड का मतलब होता है किसी को वैध बनाना, किसी चीज़ को लीगल करना, कानूनी तौर पर वैध करना, उसे बोला गया लेजिटमाइज्ड। सिनोनिम्स है लेजिटिमेट, लीगलाइज, वैलिडेट, ऑथोराइज, सैंक्शन। एंटोनिम्स है क्रिमिनलाइज, आउटलो और डिसएम्पावर। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही वॉज प्लानिंग टू लेजिटमाइज हिज एल्डेस्ट सन एंड नेम हिम हेयर। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या अपना वारिस। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि वो योजना बना रहा था अपने जो सबसे बड़े बेटे थे उसको कानूनी तौर पर वैध करने की और उसको सारी संपत्ति सौंपने की, मतलब उसे अपना वारिस बनाने की वो योजना बना रहा था। अगला हमारा शब्द है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो अदालत में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करता है। मुकदमा दर्ज करने वाला वादी या अभियोक्ता, उसे बोला जाता है प्लेंटिफ। सिनोनिम्स है कंप्लेनेंट, क्लेमेंट, पिटिशनर, एप्लीकेंट और लिटिगेंट। एंटोनिम्स है डिफेंडेंट, एक्यूज्ड, एडवर्सरी और रेस्पोंडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। द लीड प्लेंटिफ ऑफ द लॉ सूट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो जो लीड प्लेंटिव थे, अभियोक्ता थे, मुकदमा दर्ज करने वाली थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, जो मेन मुख्य रूप से मुकदमा दर्ज कर रही थी। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई जो फैसला होता है, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। सिनोनिम्स से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डेट्रीमेंट, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल देख लीजिए। द ज्यूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो वही जो अदालत में जो कि ज्यूरी होती है, उन्होंने नॉट गिल्टी का फैसला जो है वो सुनाया। डेमोलिशमेंट। डेमोलिशमेंट का मतलब होता है कहीं पे पूरी तरह से बर्बादी कर देना, तहस नहस करना, तोड़ फोड़ करना, तबाही करना, उससे बोला गया डेमोलिशमेंट। सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन, रुइन, रैकिंग और डेमोलिशन। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन, रेनेसांस और स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देख लीजिए। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द टोटल डेमोलिशन ऑफ द ओल्ड ब्रिज। तो किसी तरह के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि उस प्रोजेक्ट के लिए जो पुराना पुल था उसको
तहस नहस करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगला हमारा शब्द है असर्शन। असर्शन का मतलब होता है अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखना, दावे के साथ कहना, उसे बोला गया है असर्शन। सिनोनिम्स है डेक्लरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम्स है इसके डिनायल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ और चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैरिड नॉट कास्ट, मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। तो कोई व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि अंक नहीं बल्कि जो योग्यता होती है वो प्राइवेट सेक्टर में मैटर करती है, जिसके आधार पर नौकरी दी जाती है, या मतलब कोई आगे बढ़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर में योग्यता देखी जाती है, उसने ये दावा किया। सेकंड एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है सीड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको लगता है कि कंटेंट फ्रूटफुल है, नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है सीड। सीड का मतलब होता है अपनी कोई पावर, अधिकार या अपनी कुर्सी या कोई भी चीज़ छोड़ देना, आत्मसमर्पण करना, त्याग देना, उसे बोला गया है सीड। सिनोनिम्स है यील्ड, सरेंडर, रिलिंक्विश, अबंडन, ग्रांट। एंटोनिम्स है डिफेंड, रिटेन, फाइट और बियर। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि लेरी पेज और सेगरे ब्रिन जो ये हैं, ये डायरेक्टर तो बने रहेंगे गूगल के, परंतु ये अपनी जो उनकी पोजीशन है सीईओ की और प्रेसिडेंट की, वो त्याग कर देंगे, गिव अप कर देंगे उस पोजीशन को। अगला हमारा शब्द है क्याओस। क्याओस का क्याओस का मतलब होता है जहाँ पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति हो, कंफ्यूजन की स्थिति हो, अव्यवस्था की स्थिति हो, उसे बोला गया क्याओस। सिनोनिम्स है डिसऑर्डर, टर्मोइल, कंफ्यूजन, मिस। एंटोनिम्स है ऑर्डर, हार्मनी, काम और सिस्टम। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंट्री वॉज इन chaos आफ्टर द वॉर। तो किसी तरह के युद्ध के बाद देश में पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल था, डिसऑर्डर की स्थिति थी। अगला शब्द है स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना, ऐसे कठिन कानून या नियम जो बिल्कुल कठोर हो, सख्त हो, हार्श और अनप्लीजेंट कोई स्टेटमेंट, उसे बोला गया स्टार्क। सिनोनिम्स है बैड, सीवियर, ब्लीक, हार्श। एंटोनिम्स है फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड और बम्बास्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम ऑलवेज स्टार्क विद लायर्स। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैं बिल्कुल जो झूठ बोलते हैं उनसे बड़े सख्ती के साथ में पेश आता हूँ। अगला शब्द है खूब। खूब का मतलब होता है आकस्मिक तख्ता पलट, सरकार चेंज हो जाना किसी देश की, आकस्मिक शासन परिवर्तन, तख्ता पलट होना, उसे बोला गया है खूब। सिनोनिम्स है टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीज्योर। एंटोनिम्स है डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बेन और ब्लो। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मिलिट्री के तख्ता पलट के कारण वहाँ पे राजा का शासन था, पहले तो राजा को उन्होंने मतलब चेंज कर दिया और वहाँ पे मिलिट्री शासन अपनाया गया। अगला हमारा शब्द है कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न संगठनों का एक हो जाना, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका एकदम कॉलिशन होना, मतलब उनका सुसंगठन होना, या फिर एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाती हैं उसे भी बोला जाता है कॉलिशन। सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जून से लेके कंट्री में, किसी देश में गठबंधन की सरकार जो है वो चल रही है। स्टेक। स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक रिस्क पे होना, डेंजर, रिस्क में होना, एट रिस्क, दांव पर लगा होना, जोखिम में, उसे बोला गया है स्टेक। सिनोनिम्स है हेजर्ड, पोस्ट, गैम्बल, वेंचर, जेपरडाइज, रिस्क। एंटोनिम्स है सेफ्टी, डिस्प्लेस और एरियर्स। एग्जाम्पल आप देखते हैं, ही थॉट वेरी केयरफुली बिकॉज ही न्यू हिज फ्यूचर वॉज एट स्टेक। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही कि उसने बड़ी गहनता से सोचा, बड़े केयरफुली मैनर में सोचा, क्योंकि ये उसका भविष्य जो है किसी तरह के दांव पर था, इसलिए वो बड़ी गहनता से सोच रहा था। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है कि अगर वो सरकार में आ गए तो वो क्या क्या काम करेंगे, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टो। सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, प्रोनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, एडिसिट, नोटिस। एंटोनिम से इसके सीक्रेट, चैलेंज और डिनायल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पार्टी रिलीज इट्स मैनिफेस्टो। तो कोई पार्टी है उसने अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी देश में जब एक प्रत्येक व्यक्ति को अडल्ट जो है उसे अनिवार्य
कुछ समय के लिए सेना में अपनी सेवा देनी होती है, अनिवार्य सैनिक सेवा, उसे बोला गया है कंस्क्रिप्शन। सिनोनिम्स है सेलेक्टिव सर्विस, रिक्रूटमेंट, एनलिस्टमेंट, इंडक्शन। एंटोनिम्स है डिसमिसल, अलोननेस, डिस्चार्ज और डिस्कनेक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल अडल्ट मेल्स विल बी लायबल फॉर कंस्क्रिप्शन। तो सभी अडल्ट मेल्स हैं, उन्हें वो मतलब इसके पात्र हैं, उन्हें अनिवार्य सैनिक सेवा जो है वो देनी होगी। अगला शब्द है monarchy। monarchy का मतलब होता है जहाँ राजा या रानी का शासन हो, राजतंत्र, उसे बोला जाता है monarchy। monarchy के सिनोनिम्स है किंगडम, सोवरेनिटी, ऑटोक्रेसी, एम्पायर। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और नेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए कि इंडिया में राजतंत्र था, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में क्या था, राजतंत्र था, राजा या रानी का शासन होता था। अगला शब्द है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का मतलब होता है कोई नई नवेली कोई चीज़ होना, या अनुभवहीन कोई व्यक्ति, या फिर बच्चा, चिड़िया का बच्चा जिसने अभी भी उड़ना सीख रहा हो, जो उसे भी बुलाया था फ्लेजलिंग। सिनोनिम्स है फ्रेशमैन, न्यू कमर, न्यूबी, नोविस और बिगनर। एंटोनिम्स है प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और मल्टी स्किल्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं रशियाज फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी। तो रशिया की जो नई नवेली डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, उसकी बात की जा रही है। बाइकैमरल, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। बाइकैमरल का मतलब होता है जिसके दो कक्ष हो, लेजिस्लेटिव कोई बॉडी जिसके दो कक्ष हो, जैसे लोकसभा राज्यसभा है हमारे पास यहाँ पे, तो माफ कीजिएगा, उसी की बात की गई है। तो बाइकैमरल का मतलब होता है जिसके दो भाग हो, दो कक्ष हो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा इसका, प्लीज एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, इजी है। डेफेमेशन भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड डेफेमेशन का मतलब होता है किसी की मानहानि करना, निंदा करना, उसे बोला गया डेफेमेशन। सिनोनिम्स है स्लैंडर, विलिफिकेशन, डेनिग्रेशन, डिस्पैरेजमेंट। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, कमेंडेशन, प्रेज, अप्लॉज और क्लेम। रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है किसी समझौते की औपचारिक तौर पर पुष्टि करना, ऑफिशियल, मेक ऑफिशियल समथिंग, उसे बोला गया रेटिफाई। सिनोनिम्स है एंडोर्स, अप्रूव, वैलिडेट, कंफर्म, सैंक्शन और अथोराइज। एंटोनिम्स है रिजेक्ट, डिनाई, डिसअप्रूव और अबॉलिश। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेटिफाई द ट्रीटी एट द मीटिंग। तो जो मंत्री थे किसी मीटिंग में, ये नेताओं से ये आशा की जा रही थी, जो मिनिस्टर्स थे, कि वो किसी तरह की ट्रीटी को जो है औपचारिक उसकी घोषणा करेंगे। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले किसी पद पर जो अधिकारी रह चुका हो, उस अधिकारी को बोला था प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती अधिकारी या कोई पूर्ववर्ती सरकार, उस कंटेक्स्ट में भी वर्ड यूज हो सकता है पहले वाले को दिखाने के लिए। सिनोनिम्स है प्रिकर्सर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर, हार्बिंजर। एंटोनिम्स है सक्सेसर, डिसेंडेंट, चाइल्ड और फॉलोवर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि जो भी उसने सीखा है, जो भी वो जानता है, इससे पहले जो सीट पे था उस अधिकारी से उसने वो सारी चीज़ें सीखी हैं जो उससे पहले उसका बॉस था या उससे पहले जो सीट पर काम करता था। डिजास्टर्स का मतलब होता है बहुत विनाशकारी होना, विध्वंसकारी या संकटपूर्ण, उसे बोला गया डिजास्टर्स। सिनोनिम्स है कैलेमिटीज, कैटास्ट्रॉफिक, रुइनस, फेटल। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड और हैप्पी। एग्जाम्पल है आ मिस्टेक हैड डिजास्टर्स रिजल्ट। तो कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने गलतियां की हैं उसके बड़े ही गंभीर विनाशकारी परिणाम होंगे। ब्रिंक, ये लास्ट वर्ड है आज का। ब्रिंक का मतलब होता है एकदम खतरे की कगार पर खड़े होना, एकदम किनारे पर खड़ा होना, खतरनाक स्थिति में होना, डेंजरस पोजीशन में होना, उसे बोला गया ब्रिंक। सिनोनिम्स है वर्ज, एज, बॉर्डर, ब्रिम। एंटोनिम्स है सेंटर, मिडल, एक्सिस और क्रक्स। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द इकोनॉमी इज टेटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तो किसी देश की इकोनॉमी की बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल एकदम खतरे की कगार पर है, मतलब कभी भी कोलैप्स हो सकती है, ढह सकती है उनकी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।